हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन हेयर और आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। चूँकि इस आयोग की स्थापना एक एक्ट के तहत हुई तो आप सभी लोग जानते हैं यह एक प्रकार का सांविधिक निकाय होगा। इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अब हम इसकी संरचना देखेंगे तो इसकी संरचना में एक मुख्य आयुक्त और 10 अनायुक्त होते हैं। अनायुक्त की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर ही इनकी नियुक्ति कर सकता है। इस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें कि अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में विपक्ष का नेता और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। कार्यकाल की बात करें तो पूर्व में इनका कार्यकाल निर्धारित था, जो कि 5 वर्ष या 65 वर्ष था, किंतु 2019 में आरटीआई एक्ट में एक संशोधन हुआ है, जिसके तहत अब केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा। भारत में जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं उनका नाम जान लीजिए आप, वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, तो वजाहत हबीबुल्लाह भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं और प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू रही हैं। और भारत में 2 महिला मुख्य सूचना आयुक्त हो चुकी हैं, जिसमें कि प्रथम तो दीपक संधू रही हैं, इनके अतिरिक्त एक सुषमा सिंह भी मुख्य सूचना आयुक्त रह चुकी हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। वर्तमान में यदि हम बात करें कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं, तो वाईके सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, और यहीं पर मैंने लिख दिया, इसे भी आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो टीएन श्रीवास्तव थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नियुक्ति को। तो जैसे कि आपने देख लिया पूर्व में कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु वह एक समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, शपथ यदि हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की शपथ की, तो वे राष्ट्रपति के समक्ष ही अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। पद मुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही वह ऐसा कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और अन्य सूचना आयुक्त हैं, इनकी कुछ योग्यता भी निर्धारित की गई है, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो आपको इसे जान लेना है कि किस किस क्षेत्र से ये लोग आते हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य सूचना आयुक्त है, ये विधि, साइंस एंड टेक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन या शासन का व्यापक ज्ञाता या अनुभवी व्यक्ति ही होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, और अब आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है और केंद्र सरकार इसे संसद में रखती है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इसकी शक्तियों की। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त को सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है। ये अपनी शक्तियों के तहत शिकायतों की भी जांच कर सकता है। सिविल कोड की शक्ति तो आप लोग जानते हैं, जिसमें सजा देने का प्रावधान नहीं होता है। किसी व्यक्ति को समन जारी करके उसे पेश होने के लिए बोल सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड साक्ष्य को हम मंगवा सकते हैं, कोर्ट मंगवा सकता है। और शिकायतों की जांच में आपको पता होगा आरटीआई एक्ट के तहत जितने भी शासकीय कार्यालय हैं वहाँ पर भी एक एक लोक प्राधिकारी होते हैं, और हम उनसे अपनी जो आवश्यक जानकारी है, सूचना है, वो प्राप्त कर सकते हैं। उन सूचनाओं को देने का एक निश्चित समय सीमा होती है। ठीक है, तो वो समय सीमा या तो 30 दिन की हो सकती है, या फिर यदि जन्म मरण से संबंधित हो तो 48 घंटे का भी समय होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा आरटीआई एक्ट की जो धारा 7 है, उसमें सूचना देने का समय निर्धारित किया गया है कि सामान्य स्थिति में तो 1 महीने का समय दिया जाता है सूचना प्रदान करने के लिए,
लेकिन यदि व्यक्ति की जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित यदि कोई सूचना प्राप्त करनी होती है तो उसे 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो यदि कोई भी लोक प्राधिकारी है जो वो जानकारी देने से मना करता है या फिर समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है आवेदक को, या फिर लोक प्राधिकारी द्वारा अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या सूचना दी गई है, ठीक है, तो इन स्थितियों में जो व्यक्ति है, आवेदक है, वह इसकी शिकायत कर सकता है, किसकी? लोक प्राधिकारी की। और लोक प्राधिकारी को 250 से लेकर 2500 तक के जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, यदि कोई लोक प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निश्चित समय में सूचना नहीं दे रहा है, ठीक है, या फिर भ्रामक, मिथ्या जानकारी दे रहा है, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है 250 पर डे के हिसाब से 2500 तक पेनल्टी लग सकती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसके द्वारा जो RTI एक्ट है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, विभिन्न जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इनके मेंटेनेंस का कार्य भी केंद्रीय सूचना आयोग करता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम केंद्रीय सूचना आयोग के ही तर्ज पे जो विभिन्न जो राज्य हैं, वहाँ पर राज्य सूचना आयोग की भी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में भी एक राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है। इसके गठन की डेट आप याद रख लीजिएगा, 22 अगस्त 2005 को RTI एक्ट 2005 के तहत ही हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में है। संरचना जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग की, यहाँ पर भी 1+10 मतलब कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। ठीक है, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र में भी एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता था, यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त करेगा, किंतु चयन समिति यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर चयन समिति में जो अध्यक्ष होगा वह मुख्यमंत्री होगा और 2 अन्य सदस्य हैं, उसमें एक होगा विधानसभा के विपक्ष का नेता, एक CM द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री रहेगा। ठीक है, तो इन चयन समिति की सिफारिश पर, इन 3 सदस्यों वाली जो चयन समिति है, इसकी सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। इनकी गठन, नियुक्ति, वेतन भत्ते सभी राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं और ये अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को ही देता है। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको राज्य सूचना आयोग के भी याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के कुछ मुख्य बिंदु, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।